तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे सिंगजंग के फोन में उसके डैड का कॉल आया था। उसका डैड कॉल करके कहा था आधे घंटे के अंदर घर लौट आओ। अगर तुम आधे घंटे के अंदर घर लौट नहीं पाते हो तो तुम्हें तुम्हारे नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। इतना कह के उसका डैड कॉल कट कर दिया था। इससे सिंगजंग गुस्सा हो गया था और सोच रहा था अगर वो घर नहीं लौट पाता है तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इस सोच के वो बस रूम के डोर को ओपन करने आला ही था, तभी उसके पीछे अचानक से एक ब्लैक शैडो आ चुका था। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते वो शैडो उसी लेडी की थी जो बार बार लाउजू से मिलके उसे पेनलम वन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती थी। वो लेडी फटाक से दरवाजा बंद करते हुए जिंगजिंग से कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुम दरवाजा को ओपन करते हो तो बाहर से इविल स्पिरिट अंदर आ जाएगा और तुम्हें मार देगा। जिंगजिंग अचानक से उस लेडी को यहाँ पर देख के हैरान होती है और पूछती है मैम आप कौन हो? आप इतना अचानक से यहाँ पर कैसे आए? फिर सिंगसिंग को कुछ याद आती है और वो डरते हुए कहती है ये तो तुम हो, लेकिन तुम तो मर चुके थे, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लेडी भी हैरान होकर जिंगजिंग से पूछती है क्या तुम मुझे देख सकते हो? सिंगजिंग कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें देख सकती हूँ। शिनशिप्टो के हवलदार को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक इविल स्पिरिट पड़ा हुआ था। वो उस इविल स्पिरिट से बचते बचा के भाग रहा था और मदद का गुहार लगा रहा था। तभी अचानक से उसके सामने और एक इविल स्पिरिट आ जाता है जो उसके कंधे में काट लेता है और उसे दोनों तरफ से दो इविल स्पिरिट घेर लेता है। वो फंस जाता है और रोते हुए कहता है मेरा लग गया, अब मुझे मरना पड़ेगा। अगर मुझे मरना ही है यहाँ पर तो मैं लड़के मरूंगा। इतना सोच के वो रोते हुए एक इविल स्पिरिट को पंच मारता है जिससे इविल स्पिरिट हवा में वैनिश हो जाता है। वो खुद के पावर देख के हैरान होता है और सोचता है क्या मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। तभी अचानक से कोई तो उसके कॉलर को पकड़ लेता है। हम देख पाते यह असल में लाउसी था। लाउसी कॉलर पकड़ के उसे पीछे फेंकते हुए कहता है इस मैटर से दूर रहो। इसका मतलब लाउसी ने ही उस इविल स्पिरिट को मारा था। इतना कहने के बाद लाउसी उसके और एक बार में दूसरे इविल स्पिरिट को मार देता है। हवा में ही इविल स्पिरिट को गायब होते देख के वो हविलदार बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी लाउसी उस कॉफिन के पास जाके कहता है मुझे लगता है ये कॉफिन इस 9 एरा फॉर्मेशन का सेंटर है, जिसलिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। उसके ऊपर यही पड़ी मिट्टी के नीचे ड्रैगन वेन भी छुपा है, जिसलिए यहाँ पर एनर्जी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आ रही है। ये चीज मेरे लिए सोने पे सुहागा है। इसी एनर्जी को यूज करके मैं गॉड सीट को यूज करने के लायक बना सकता हूँ। इतना सोच के लाउसी उसके पास से गॉड सीट को बाहर निकालता है और गॉड सीट चारों तरफ से एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा करने लगता है। हम देख पाते उस कॉफिन के अंदर से एक आंख लाउसी को घोड़े जा रहा था। शिनशिप्टो के पेनलम वन के जंगल में कुछ पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो लोग जिंगजिंग के डैड के ऑर्डर में जिंगजिंग को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। और दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है जिंगजिंग का डैड एक बहुत ही ज्यादा बड़ा आदमी होगा। हम देख पाते वहाँ पर जितना भी पुलिस ऑफिसर आया था उसमें से कोई भी इतना रात गए ड्यूटी करने से खुश नहीं था, इसीलिए वो सब लोग अपने अंदर बात करके मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक से एक पुलिस ऑफिसर के पीछे एक इविल स्पिरिट आ जाता है, लेकिन इस चीज से अनजान वो पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर से कहता है तू रुक क्यों गया, जल्दी चल, हमें जल्द से जल्द जिंगजिंग को ढूंढ के यहाँ से वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है तू तेरे पीछे देख, तेरे पीछे वो क्या है। जब तक वो पुलिस ऑफिसर उसके पीछे देखता तब तक वो इविल स्पिरिट उसके काम को तमाम कर देता है और वो पुलिस ऑफिसर एक इविल स्पिरिट बन जाता है। तभी उस पुलिस ऑफिसर के बॉडी से बहुत तेज रेस्ट रोशनी रिलीज होती है और इसी के साथ पेनलम वन सिटी में टोटल 55 इविल स्पिरिट बन जाता है, जिससे वो 9 एरा फॉर्मेशन भी एक्टिव हो जाती है। दूसरी तरफ लाउसी को भी सेंस हो जाता है कि 9 एरा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी है। तभी अचानक से लाउसी के पीछे से कोई तो उसके शार्प क्लो से लाउसी के ऊपर वार करता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है अभी हमें बताया नहीं जाता है, क्योंकि यही पर ही सीन कट होता है और सीधा 4 हफ्ते पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंगजिंग के पास वो लेडी आई थी उसके लड़के के मिसिंग डायरी लिखाने के लिए। जिंगजिंग उस लेडी से उसके लड़के के बारे में सारे के सारे डिटेल लेती है और उस लेडी से कहती है मैम आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द आपके लड़के के मिसिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगी और आपको एक अच्छा रिपोर्ट दूंगी। वो लेडी भी वहां से जाते हुए कहती है हाँ
बेटी मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। फिर जिंग जिंग उसके हायर अप के पास जाता है और उसके हायर अप से उस लड़के के मिसिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का परमिशन मांगता है। लेकिन उसका हायर अप्स उसे मना करते हुए कहता है, जिंग जिंग मैं तुम्हें वहां पर जाने नहीं दे सकता। अगर मैं तुम्हें वहां पर जाने देता हूँ तो तुम्हारा डैड मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। और ऐसे भी वो लड़का पेनलम वन में गायब हुआ है। पेनलम वन एक श्रापित जगह है। ये सुन के जिंग जिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है, सर श्रापित जगह, ये आप क्या फालतू बात कर रहे हो? ऐसा कोई भी जगह नहीं होता है, बस आप मुझे वहां पर जाने का परमिशन दो। जिंग जिंग के बार बार रिक्वेस्ट करने से उसका हायर अप्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी उसका हायर अप्स एक आइडिया लगाता है और जिंग जिंग के तरफ उसका फोन देते हुए कहता है, जिंग जिंग सबसे पहले तुम तुम्हारे डैड के पास कॉल करो। अगर तुम्हारा डैड तुम्हें जाने का परमिशन देता है तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुन के जिंग जिंग और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है, सर आपको पता है मेरा डैड कभी भी मुझे जाने का परमिशन नहीं देगा। ओके, अगर आपको परमिशन नहीं देना है तो आप मत दो। मैं मेरा खुद का एक टीम बना के वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाऊंगी। इतना कह के सिंह सिंह बाहर चला आती है और बाहर आने के बाद दो हविलदार को उसके साथ पेनलम वन में चलने के लिए मना लेता है। और दोस्तों इसके आगे क्या हुआ है वो तो आप सबको पता है। इन प्रेजेंट में आता है और लाउसी को दिखाया जाता है। लाउसी के पीछे से जो हमला उसके ऊपर हुआ था, लाउसी बहुत ही मुश्किल से उस हमले से खुद को डिफेंड करता है और वो घुटनों में आ जाता है। हम देख पाते लाउसी के ऊपर ये अटैक इविल किंग ने किया था। इविल किंग कहता है, बच्चे क्या तुझे पता है लगभग 600 यार्ड से मैं उस कॉफिन के अंदर फंसा था। वहां पर मैं हर दिन बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ को सहता था, लेकिन उसके बाद भी मैं हार नहीं माना। मैं हर दिन उस ड्रैगन भेन के एनर्जी को एब्सॉर्ब किया और फिर से खुद को जिंदा किया। लेकिन आज तू मेरे एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का कोशिश कर रहा था, इसका अंजाम सजाए मौत है। इतना कह के लाउसी के ऊपर एक अटैक कर देता है। हालांकि लाउसी उसके दोनों हाथ को क्रॉस करके खुद को बचाने का कोशिश करता है, लेकिन उस अटैक का पावर बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए लाउसी दूर फेंका जाता है। तभी वो इविल किंग उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, बच्चे तूने मेरे पहले अटैक को रोक लिया था जिससे मुझे लगा तू बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी तो घुटनों में है। मैं तेरे पावर से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लाउसी ही इस इविल किंग के हाथ से मारा जाएगा या फिर यहाँ पर लाउसी कुछ करके उस इविल किंग से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा, तो बस वेट करो।